हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बुधवार के दिन का वीडियो है ये। मतलब वो नवमी था इस दिन, जो है नवमी वाले दिन का। आज जो है हवन वगैरह होना है 9 दिन के नवरात्रि का। तो सुबह जो है 4 बजे ही मेरा उठना, वही पूरे नवरात्रि यही टाइम ही रह रहा है, 4 सवा 4। बहुत लेट हो जाता है या मन नहीं करता है तो 4:30 ऐसे ही उठती रही हूँ पूरे नवरात्रि जो है। तो वही 4 बजे उठ गई थी। आज थोड़ा सा और हेडेक था, मुझे बहुत जल्दी उठना था क्योंकि आज जो है ना पंडित जी आने वाले हैं। तो उन्होंने टाइमिंग जो है 6:30-7 ऐसे दिया था कि 6:30-7 के बीच में मैं आ जाऊंगा। तो उससे पहले मुझे अपना सारा काम निपटा लेना था। हवन वगैरह होने के बाद घर की सफाई, वैसे तो मैं डेली ही जैसे पूजा होने के बाद सफाई वगैरह नहीं करती थी। सुबह ही झाड़ू पोछा सब लगा लेती थी। और मतलब रोज़ का तो कभी भी हो सकता है, लेकिन हवन वगैरह होने के बाद ना फिर जो है सुबह के टाइम तो नहीं लगेगा झाड़ू, भले ही शाम को लगेगा। तो बस वही मुझे झाड़ू पोछा करके पूरा पूजा वगैरह सब उनके आने से पहले जो है कंप्लीट करना था। जब आ जाते हैं ना तो जल्दी जल्दी में नहीं हो पाता है। अब झाड़ू पोछा नहाना धोना मेरी अपनी सारी पूजा, ये सब मुझे उतने टाइम तक निपटा लेना था। तो बस झाड़ू लगाना स्टार्ट किया है मैंने। पानी वगैरह आज नहीं पिया है क्योंकि कल का व्रत है। तो अभी जो है ना व्रत की सुबह जैसे ऐसे ही पानी ये सब पीने का मन नहीं होता है जब तक ब्रश वगैरह ना कर लो। अपना पूजा वगैरह अगर करना है तो पूजा निपटा लो, तो उसके बाद ही आदत है। मतलब कि व्रत की सुबह भी थोड़ा सा होता है ना कि जो है सफाई से रहे, मतलब ऐसे ही पानी पीने का मन नहीं होता है। तो नहीं पिया है आज। तो बस झाड़ू लगाना स्टार्ट करा। और रात को ना खूब बारिश हुई है जो है। रात को मतलब शाम से ही बारिश स्टार्ट हो गई थी जो है। रात में भी हुई है, खूब हुई है। अभी तो बंद है। तो मैं रात को तो मैंने सोचा था क्या पता सुबह लाइट वगैरह न रहे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, लेकिन ये है कि जब बारिश बंद हो गई, मतलब रात में ही बारिश फिर बंद हो गई, तो लाइट आ गई। लाइट चली गई थी लेकिन फिर आ गई। वैसे मैंने पानी वगैरह सब भर के रखा था टंकी में, सब कुछ फुल था कि मतलब लाइट रहे न रहे जो है काम न रुके। तो बस यहाँ पे झाड़ू लगाया और उसके बाद जो है ये मिरर जो है बेसिन के पास उसको भी पोंछ दिया है कॉलीन से। बहुत ही गंदा लग रहा था। और वही है ना कि जब झाड़ू पोछा करो उसी टाइम सफाई का सारा काम मतलब होते रहता है। जैसे डस्टिंग वगैरह भी करना है, कॉलीन से पोंछना है, ये सब भी होता है। और अगर सुबह मैं छोड़ देती हूँ ना, मतलब झाड़ू पोछा 9 दिन से वही हो रहा है कि झाड़ू पोछा कर देती हूँ, बाकी सारी चीज़ें जब रह जाती हैं तो रह ही जाती हैं। किसी किसी दिन करती भी हूँ, लेकिन बाद में कभी ध्यान भी नहीं रहता या फिर आलस भी आ जाता है, ऐसा हो जाता है। तो मैंने तुरंत के तुरंत ना, ये मिरर मैं कल से ही देख रही थी, बहुत गंदा मुझे लग रहा था। तो बस तुरंत इसको फिर ध्यान आया ना, तो मैंने सोचा इसको तुरंत के पोंछ देती हूँ, नहीं तो फिर ये रह ही जाएगा। तो बस यहाँ पे पूरे घर में जो है पोछा भी लगा लिया है। और बाहर ना बिल्कुल अंधेरा, वैसे अंधेरा तो आजकल जो है 5:30 तक ऐसे रह रहा है। 5:30 बजे हल्का हल्का उजाला होना स्टार्ट हो रहा है जो है। तो पोछा वगैरह लगाने के बाद अभी यहाँ पे बेसिन भी, इसको भी साफ़ कर ले रही हूँ। छोड़ देती हूँ कि ये करेंगे या फिर तन्मय कर देगा। तो अगर मैं कहना भूल गई कि आप लोग बेसिन धुल दीजिए तो फिर ये लोग भूल जाते हैं। उस टाइम पे जब इन लोगों को नहाने जाना है उस टाइम पे मुझे कहना पड़ता है, मतलब ध्यान रख कर ये कहना होता है कि आप लोग धो दीजिए। तो मेरा भी ध्यान उतर जाता है, तो फिर ये रह ही जाता है। तो मैंने सोचा ना, मैं अपने ही मैं ज़्यादातर मैं ही करती हूँ, वो लोग बहुत ही कम, एक आध बारी होता है उन लोगों का। वही है कि मैं उन लोगों से बोलना भूल गई, तो फिर उन लोगों का यही रहता है कि बताया ही नहीं तुमने, कहा ही नहीं तुमने। तो इससे अच्छा है कि अपना कर लो जो है। तो बस बेसिन वगैरह धुलने के बाद तुरंत नहाने चली गई और नहा के आई हूँ। तो बस लग गई हूँ मंदिर में। मंदिर के जो बर्तन वगैरह थे वो सब हटाया, फूल वगैरह सब कुछ जो भी हटाना था वो सब हटाया। झाड़ू तो लगता नहीं है। अब आज के बाद जैसे माता रानी का जब हो जाएगा विसर्जन, तो उसके बाद जो है झाड़ू वगैरह, फिर जो मंदिर के लिए अलग से झाड़ू मैं रखती हूँ तो फिर वो झाड़ू लगाऊंगी। ऐसे पूरे 9 दिन सिर्फ कपड़े, सूखे कपड़े से पोंछने के बाद गीले कपड़े से पोछा लगा दे रही थी। अभी बर्तन वगैरह सब धुल लिया है। और चलिए बाहर का मौसम आपको दिखाती हूँ।
अभी अब जाके उजाला हुआ है जो है। तो मतलब काम मैंने फटाफट से एकदम इधर उधर कुछ भी नहीं किया है, सारा काम लगातार, मतलब आज फ़ोन वगैरह भी ना एकदम देखा ही नहीं। कभी कभी जैसे टाइम रहता है तो 5-10 मिनट के लिए फ़ोन चेक कर लेती हूँ। और फ़ोन सबसे लेट होने का सबसे बड़ा वजह फ़ोन ही है। अगर फ़ोन देखना स्टार्ट करो तो कैसे टाइम बीतेगा पता नहीं चलेगा। तो अगर काम जल्दी करने हैं तो फ़ोन की तरफ देखना भी नहीं है। तो बस यहाँ पे जो है टाइम देखिए 5:45 हो रहे हैं और अब तब तक मेरा जो है पूरा साफ़ सफाई, नहाना धोना, मंदिर का साफ़ सफाई सब हो गया है। अब बस मुझे पूजा करनी है। तो इस बीच मैंने चाय वगैरह बना ली थी, क्योंकि ये भी उठ गए हैं। अब वही पंडित जी आने थे तो लकड़ी वगैरह नीचे से ले आके रखना था, तो मैंने इनको उठा दिया कि अब उठ जाइए, आएंगे तो फिर जो है सामान वगैरह उनको चाहिए। और बाकी सारी चीज़ें पूजा वाली तो मैंने रखी दी थी, सिर्फ लकड़ी वगैरह यही रह गया था जो है। तो यहाँ पे मैंने अपनी पूजा भी कर ली है। आरती नहीं हुई है, आरती जो है वो पंडित जी आएंगे तो लास्ट में हवन होने के बाद आरती होता है, तो आरती रह गया है। बाकी जो मेरी डेली वाली पूजा होती है वो सब मैंने कर लिया है। और यहाँ पे सारे सामान भी रख दिए। ओम सूर्याय स्वाहा, ओम सूर्याय स्वाहा, ओम चंद्रमसे स्वाहा, ओम भौमाय स्वाहा, ओम भौमाय स्वाहा, ओम बुधाय स्वाहा, ओम बुधाय स्वाहा। तो बस उसके बाद मैंने पूजा वूजा करके मैं उठी, 5-10 मिनट हुआ होगा, तब तक पंडित जी भी आ गए। तो हवन अपना सारा सामान मैंने रखा ही था, बस हवन स्टार्ट हो गया। इन लोगों को भी बहुत जगह मतलब सबके घर जाना होता है और पंडाल भी लगा हुआ है, वहाँ पे भी पूजा करवाना होता है, तो बहुत जल्दी रहती है, बहुत ज़्यादा टाइम रहता नहीं है। मातायुकं जमदनेः गतपितरायुकं मयिदेवेतरायुकं तन्नसुतरायुकं नासीवत् हरिब्रह्मा शिवरी। ॐ जय अम्बे गौरी मांगसिंदूरविराजत टीको मृगमदको उज्ज्वल सेदो नयना चंद्रवदननीको। ॐ जय अम्बे गौरी। तो बस हवन होने के बाद यहाँ पे आरती कर ले रही हूँ। बाहर थोड़ी देर मैंने की, जैसे सूर्य देव को दिखाया जाता है, उसके बाद अंदर आके माता रानी की और सारे भगवान जी लोग की आरती कर ले रही हूँ। आरती होने के बाद यहाँ पे पूर्णाहुति वाला जो होता है ना, सब मतलब सब कुछ हो जाता है, पूरा विसर्जन वाली विधि हो जाती है जो है। उसके बाद में विसर्जन जो है बाद में 10वीं में किया जाता है जो है, 9वीं में ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो बस पूजा वगैरह सब कुछ होने के बाद पंडित जी ने पानी सिर्फ पिया, चाय वगैरह नहीं पी, क्योंकि इनके पास टाइम ही नहीं था, बहुत जल्दी में रहते हैं। मतलब पहले दिन तो थोड़ा बहुत टाइम रहता भी है, आज वाले दिन ना बहुत टाइम नहीं रहता। कुछ लोग जैसे 9 दिन के जो व्रत रहते हैं उनको भी बहुत जल्दी रहती है, मतलब सब लोग अपना फ़ोन कर करके हाँ पंडित जी आइए, तो टाइम नहीं रहता है। तो ये 2 भाई हैं जैसे, तो बड़े वाले पंडित जी हैं ना, वो आते हैं तो 5-10 मिनट रुकते हैं, जैसे बैठते हैं। ये है ना, तो इनके पास टाइम नहीं रहता, ये बहुत जल्दी में रहते हैं। तो बस उनके जाने के बाद लग गई अपने असली ड्यूटी में जो है, सारे मतलब सारे काम एक तरफ, किचन के काम एक तरफ जो है। और हमारा जो है मेन, हम गृहिणियों का ना मेन काम यही होता है, सबसे मेन ड्यूटी यही होता है। कुछ भी कहीं से भी कितना भी काम कर लो, हमें ये काम सबसे हमारे लिए ये ज़रूरी होता है। तो बस नाश्ता का मतलब हो रहा था कि क्या बनेगा, तो हवन होने के बाद हम लोग लहसुन प्याज खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो बस वही मैंने इनसे बोला हुआ था कि हवन हो जाएगा तो उसके बाद ही कुछ बनाऊंगी। तो वही पालक कल का जो मंगाया था अपने लिए व्रत के लिए, जो अलग से कट करके रखा ना, वो मैंने नहीं बनाया, ज़्यादा रात हो गई और फिर मेरा मन नहीं किया। ये ना चले गए थे पंडाल में और आने में बहुत टाइम लग गया इनको, तो इनका वेट मैं करने लगी। और खाना वगैरह वही मतलब था कि रोटी बनाने के लिए वेट कर रही थी कि आए तो बनाएं, तो गैस चूल्हा वगैरह सब ऐसे ही पड़ा हुआ था।
तो फिर ना मैं आलस में आ गई कि अब दोबारा फिर साफ़ वाफ करके अपने लिए बनाना, तो इस वजह से नहीं बनाया। तो वही पालक बचा था और प्याज कट करके यहाँ पे जो है पकौड़े बना ले रही हूँ। और इनकी तबीयत भी मतलब वही सर्दी जुकाम एकदम जम के हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया है, गला एकदम ख़राब हो गया है। तो यही सारी चीज़ें ना थोड़ी मतलब तीखी सी और चटपटी चीज़ें ही अच्छी लगती हैं। और वे ये ना पकौड़े प्याज के बहुत मन से खाते भी हैं। तो मुझे भी था कि चलो आज हवन हो भी गया तो प्याज लहसुन खा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे पकौड़े और चटनी पहले से ही बना के रखी हुई थी। वो चटनी में वो नहीं है, पहले वाला ही है जो नवरात्रि में यूज हो रहा था। तो बस हम लोग यहाँ पे मैं तलते जा रही थी और लाते जा रही थी, मतलब बीच बीच में जाके। और यहाँ पे मतलब खा भी 1-2 मैंने पहले अंदर जो है खा के पानी वगैरह मीठा खा के पानी प्रसाद जो था वो पानी पी लिया था, जो है कि मतलब पारण ये व्रत वाला हो जाए। तो वो होने के बाद फिर यहाँ पे जो है बैठ के अपना हम लोग खाए। थोड़ी देर बातचीत यही सब चल रही थी। तन्मय का तो रहता है, उसको खाना है नहीं, जो है मैंने कितनी बार पूछा लेकिन उसको ना सुबह कुछ भी मतलब खाने का मन नहीं होता है। और पकौड़े बहुत ही टेस्टी बने थे, पालक डालने से ना टेस्ट बढ़ जाता है, अच्छा लगता है जो है। तो हम लोग ने बहुत मतलब खाए, जो है मन से ज़्यादा ही खा लिए, थोड़ा सा ही बच गया, नहीं तो बाकी हमने खा लिया था। और अगर मूड बनाते ना तो सारा ही खा लिए होते। तो बस यहाँ पे तन्मय के लिए दूध दे दी और अपने लिए इनके लिए चाय बनाई। और फिर इसके बाद ना मैं मिलूँगी डायरेक्ट आप सबसे दुर्गा पंडाल में। मतलब यही दोपहर वाला फिर खाना पीना हुआ, साफ़ सफाई तो हो ही गई है, खाना वगैरह हुआ। और शाम को फिर हम लोग जो है बहुत मूड बना के जो है गए पंडाल में। मेरा ही था, इनका तो भीड़ भाड़ वही देखिए, इतनी भीड़ है ना कि हालत एकदम, मैं तो देख के ही हो रहा था कि कहाँ से मैं आ गई। जो है ये शिवपुर का पंडाल है, मैं बता दे रही हूँ, मतलब बनारस में यहाँ शिवपुर का। और इतनी ज़्यादा भीड़, इतनी ज़्यादा भीड़ कि एकदम हालत ख़राब थी। मैं तो देख के ही हैरान थी कि अरे बाप रे बाप। मतलब एक आध साल ऐसा भी होता है कि थोड़ा सा राहत रहता है, लेकिन इस बार तो मुझे कुछ ज़्यादा ही लग रहा था। और बारिश हो गई है कल की, अभी मैं दिखाऊंगी, यहाँ पे पूरा दलदल हो रखा है एक तरफ। और उसकी वजह से ना परेशानी बहुत ज़्यादा पब्लिक को उठानी पड़ी, थोड़ी सी दिक्कत हुई जो है। बाहर जाने के लिए गेट नंबर 2 और 3 पर जो हमारे बाउंसर हैं, उनकी निवेदन है कि वो कृपया जाने के लिए लोगों में आने के लिए गेट नंबर 1 से भेजें। गेट नंबर 1 से कोई भी दर्शनार्थी बाहर नहीं जाएंगे, नहीं तो हमारे सुरक्षा अधिकारी आपको रोक देंगे। यह सुरक्षा आपके हित में की गई है और आपसे निवेदन है कि आप अपने हित में ही इसका पालन करेंगे। इतनी भीड़ देख के ना मेरे मतलब ये हो रहा था, ये तो मेरा हाथ ही नहीं छोड़ रहे थे कि इधर उधर कहीं जो है हो रहा था। बहुत लोग गायब हो रहे थे। और सबसे मतलब बुरी चीज़ मैं क्या बताऊँ, यहाँ पे ना जैसे कोई भी पूजा पाठ या भीड़ वाली जगह है ना, तो आजकल जो है ये चोरी वगैरह हो रही है। मतलब ज्वेलरी वगैरह हो गया, मोबाइल, पर्स, इन सब चीज़ों के लिए बार बार बताया जा रहा था कि अपना ध्यान रखिए अपने सामान का। मुझे बहुत ही ख़राब लग रहा था, सबसे बुरा यही चीज़ लग रहा था कि पूजा में लोग आए हैं दर्शन करने, मतलब एंजॉय करने, और इसमें भी ये सारी चीज़ें चलती हैं। खैर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है कितना ज़्यादा दलदल हो रखा है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। और बारिश फिर होने भी लगी, हम लोग ना तुरंत फिर निकल गए यहाँ से। ये जो है खाने पीने की व्यवस्था कर रहे थे, स्टॉल वगैरह लगा हुआ है, लेकिन जो है ना बहुत कुछ मिल नहीं रहा था, मतलब सही नहीं मिल रहा था। बारिश की वजह से ना बहुत सारी चीज़ें ख़राब भी हो गई थी। तो बस हमने पंडाल देखा, अंदर ना बहुत ज़्यादा मतलब जगह नहीं था, बहुत दिक्कत हो रही थी। बस हम लोग गए और आ गए। बाकी इसके बाद हम लोग तुरंत जो है घर चले गए। तो आज के ब्लॉग का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और स्टॉल वगैरह मैं देखिए दिखा दे रही हूँ, ये गए हैं लाइन में लगे हुए हैं दूसरा देखने के लिए, लेकिन बहुत सही नहीं मिला। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।